कैंसर सर्वाइवर ने प्राइवेट जेट कंपनी बना ली। आज जिस बिजनेस का नाम प्राइवेट जेट्स के साथ लिया जाता है, उसकी बिगनिंग इतनी ग्लैमरस नहीं थी। कनिका टेकरीवाल की स्टोरी में एक पॉइंट ऐसा आया जहां उसके पास दो ऑप्शंस थे, या तो अपना सपना छोड़ देना या फिर सब कुछ रिस्क पर लगा देना। उस वक्त वो सिर्फ 22 साल की थी और प्रॉब्लम सिर्फ पैसों की नहीं थी, एक्चुअली उसकी हेल्थ तक उसके अगेंस्ट जा चुकी थी। एक इंसान किसी भी मुश्किल से लड़ सकता है, पर जब उसकी हेल्थ पे बात आती है तब चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है। हेल्थ खराब होने के बावजूद उसके बाद जो कनिका ने डिसीजन लिया, उस डिसीजन ने उसकी लाइफ की पूरी डायरेक्शन बदल दी। ना ही प्लेन था, ना ही कोई बड़ा सेटअप, और ना ही इंडस्ट्री में लोग उसको सीरियस लेने को रेडी थे। फिर ये बिजनेस इतना बड़ा कैसे हुआ? कनिका की स्टोरी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि प्राइवेट जेट वाला बिजनेस उसका पहला प्लान नहीं था। एविएशन में उसका इंटरेस्ट पहले से ही डेवलप हो चुका था। एक टाइम था जब कनिका ने एविएशन इंडस्ट्री में काम किया और वहाँ की बिजनेस साइड बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करी, और इस बिजनेस में उसने एक अजीब सी चीज नोटिस करी। इंडिया में प्राइवेट जेट्स और हेलीकॉप्टर की कमी नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि इनको बुक करना और नॉर्मल फ्लाइट की टिकट बुक करना जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान नहीं था। अगर किसी को प्राइवेट जेट चाहिए तो यूजुअली ऑपरेटर या ब्रोकर से कांटेक्ट करो, अवेलेबिलिटी पूछो, एयरक्राफ्ट ऑप्शंस देखो, प्राइस नेगोशिएट करो। इतना कुछ करने के बाद भी कस्टमर के पास एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता था कि जो ऑप्शन उसे मिल रहा है वो बेस्ट ऑप्शन है या फिर नहीं। और यहीं कनिका को एक गैप दिखाई दिया। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना प्राइवेट एविएशन को भी ऑर्गेनाइज मार्केट प्लेस जैसा बना दिया जाए, जहां कस्टमर को डिफरेंट एयरक्राफ्ट ऑप्शंस मिल सके, जहां प्राइसेस कंपेयर कर सके और बुकिंग का प्रोसेस थोड़ा आसान। आइडिया तो आ चुका था, लेकिन यहाँ पे कनिका को एक बात और समझनी थी, क्या ये आइडिया एक्चुअली बिजनेस प्लान बन सकता है? और इसी पॉइंट पर स्टोरी में सबसे अनएक्सपेक्टेड टर्न आता है। कनिका इससे पहले अपने आइडिया को एग्जीक्यूट कर पाती, उससे पहले उसकी हेल्थ सडनली खराब होने लगी। बहुत सारे टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स आई, और सिर्फ 22 साल की उम्र में कनिका को ये पता चला कि उसको कैंसर है। अब जो लड़की कुछ टाइम पहले अपने बिजनेस के फ्यूचर के बारे में सोच रही थी, उसकी लाइफ का फोकस एकदम से चेंज हो गया। बिजनेस प्लान साइड में चला गया और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, और अगला लगभग 1 साल बिजनेस मीटिंग्स की बजाय हॉस्पिटल्स, ट्रीटमेंट और रिकवरी के बीच में निकल गया। लेकिन शायद कनिका को ये नहीं पता था कि इससे रिकवर करने के बाद वो अपनी पुरानी लाइफ में वापस नहीं जाएगी। इस पॉइंट पर वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा बिजनेस डिसीजन लेने वाली थी। ट्रीटमेंट खत्म हुआ, कनिका अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ रही थी, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि अब क्या करें। एक तरफ वो एक्सपीरियंस था जो उसने एविएशन इंडस्ट्री में लिया था, और एक तरफ वो बिजनेस आइडिया जो उसके दिमाग में अभी तक अटका हुआ था। और यहीं पे कनिका ने डिसाइड किया, अगर लाइफ ने उसको सेकंड चांस दिया है तो वो भी बिजनेस को सेकंड चांस देगी। उसने अपने आइडिया पर काम चालू किया, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। कनिका प्राइवेट एविएशन में बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी, लेकिन उसके पास खुद एक प्राइवेट जेट नहीं था। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, प्राइवेट जेट कंपनी स्टार्ट करने निकली और जेट ही नहीं है। लेकिन एक्चुअली कनिका का मॉडल खुद एयरक्राफ्ट खरीद कर एयरलाइन चलाना नहीं था। उसका आइडिया था कस्टमर्स को एयरक्राफ्ट ऑपरेटर के साथ कनेक्ट करना, यानी कस्टमर को प्राइवेट जेट या फिर हेलीकॉप्टर चाहिए तो उसके लिए सूटेबल एयरक्राफ्ट अरेंज करना। और इसी आइडिया को लेके कनिका ने जेट सेट गो स्टार्ट किया। लेकिन प्राइवेट एविएशन कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी कि कोई यंग वुमेन आए और उससे लोग आसानी से पूछ ले कि हाँ जी बताओ अब बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। कनिका को यहाँ पे प्रूव करना पड़ा कि वो सीरियसली इस बिजनेस को समझती है, और इंडस्ट्री में उसकी एज और जेंडर को लेके बहुत सारे डिस्कशंस भी हुए। एक मीटिंग में तो सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड हो गई थी कनिका के लिए कि लोगों ने कनिका को एंटरप्रेन्योर समझने की बजाय कॉफी सर्व करने वाली एक लड़की समझ लिया था। सोचो तुम अपनी कंपनी का बिजनेस डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग में गई हो और वहाँ पे आपको सर्वर की तरह ट्रीट करा जाए। लेकिन कनिका के लिए ये सिर्फ इंसल्ट नहीं थी, ये एक सिग्नल था कि सिर्फ अब उसको बिजनेस नहीं बनाना, लोगों को ये भी प्रूव करना है कि मैं इस टेबल पे बैठने लायक हूँ। और अब कनिका को एक और चीज करनी थी, जेट सेट गो को ग्रो करना, क्योंकि आइडिया और उसको एग्जीक्यूट का डिफरेंस
यहीं पे पता चलने वाला था। और अगले फेज में कनिका को सिर्फ 1-2 बुकिंग नहीं लेनी थी, उसको पूरी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी थी। अब कनिका के पास अपनी कंपनी तो थी, लेकिन स्टार्टअप चलाना और कंपनी को स्केल करना दोनों अलग गेम्स हैं। शुरुआत में एक बुकिंग मिलना अचीवमेंट हो सकता है, लेकिन जब तुम प्राइवेट एविएशन में हो तो हर कस्टमर के साथ ट्रस्ट, सेफ्टी, एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी और टाइमिंग सब कुछ मैटर करता है। और कनिका का मॉडल काफी इंटरेस्टिंग था। उसके पास अपने एयरक्राफ्ट का फ्लीट खड़ा नहीं था, बल्कि जेट सेट गो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को अवेलेबल एयरक्राफ्ट के साथ मैच करता था। मतलब किसी क्लाइंट को दिल्ली से मुंबई जाना है या किसी को फैमिली के साथ हॉलीडेज के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए, जेट सेट गो का काम था कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को समझो, सुटेबल एयरक्राफ्ट अरेंज करो और पूरे प्रोसेस को मैनेज और स्मूथ करो। धीरे धीरे बुकिंग्स बढ़ने लगी और फिर जेट सेट गो कनिका का लेटेस्ट स्टार्टअप नहीं रहा, बिजनेस का स्केल ग्रो होने लगा। 2021-22 के अराउंड रिपोर्टेड फिगर्स के अकॉर्डिंग जेट सेट गो अराउंड 6000 फ्लाइट और अराउंड 1 लाख फ्लायर्स अरेंज कर चुका था और कंपनी का रिपोर्टेड टर्नओवर 150 करोड़ के पार जा चुका था। सोचो, जिस आइडिया की शुरुआत एक यंग एंटरप्रेन्योर के दिमाग से हुई थी, वो अब हंड्रेड्स ऑफ करोड़ के टर्नओवर वाले बिजनेस में कन्वर्ट हो चुका था। और यहाँ स्टोरी में ब्यूटीफुल सा फुल सर्कल मूवमेंट आता है। कनिका ने एविएशन इंडस्ट्री में एंट्री ही इसलिए ली थी क्योंकि उसको लगा था कि प्राइवेट एविएशन को कस्टमर्स के लिए इजियर और मोर ऑर्गेनाइज बनाया जा सकता है। और अब वो खुद इस बिजनेस ट्री का एस्टैब्लिश्ड नेम बन चुकी है। लेकिन कनिका के लिए नेक्स्ट चैप्टर और भी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि अब तक वो खुद का बिजनेस बिल्ड कर रही थी। अब दूसरे एंटरप्रेन्योर्स उसके सामने अपना बिजनेस लेके आने वाले थे और यहीं से कनिका की स्टोरी एंटरप्रेन्योर से शार्क बनने की तरफ चली जाती है। 2026 में कनिका की स्टोरी ने एक और अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया। जिस लड़की ने एक टाइम पे अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए स्ट्रगल किया था, अब उसे दूसरे एंटरप्रेन्योर्स का बिजनेस जज करने के लिए बुलाया गया। कनिका टेकरीवाल बिकम अ शार्क ऑन शार्क टैंक सीजन 5 और ऑनेस्टली ये पोजीशन उसके लिए काफी फिटिंग भी थी, क्योंकि शार्क टैंक में एंटरप्रेन्योर्स आते हैं अपना आइडिया लेकर, उन्हें अपने नंबर्स एक्सप्लेन करने होते हैं, अपना बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करना होता है और फिर एंड में शार्क्स को कन्विंस करना होता है कि मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो। और कनिका ये पूरा प्रोसेस खुद एक्सपीरियंस कर चुकी थी। उसको पता है कि एक यंग एंटरप्रेन्योर के लिए इन्वेस्टर के सामने बैठना कैसा होता है। उसे पता है कि बिजनेस आइडिया को सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं, कमर्शियली वायबल प्रूव करना कितना इम्पोर्टेंट है। असली गेम नंबर्स, एग्जीक्यूशन और पेशेंस का है। इसलिए अब जब कोई एंटरप्रेन्योर उसके सामने पिच करता है, कनिका सिर्फ ये नहीं देखती कि आइडिया कूल है कि नहीं, बल्कि वो ये भी देखती है कि फाउंडर अपने बिजनेस को अच्छे से समझता है या फिर एक अच्छा आइडिया लेके ऐसे ही आ गया है। और यही कनिका का सबसे सेटिस्फाइंग फुल सर्कल मूवमेंट है। एक वक्त था जब वो खुद इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर की तरह एंट्री कर रही थी और एक आज का वक्त है जहाँ दूसरे एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करने आ रहे हैं। लेकिन एक चीज मुझे कनिका की स्टोरी में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, उसकी सक्सेस का सबसे बड़ा चैप्टर प्राइवेट जेट्स नहीं है। एक्चुअली अगर तुम पूरी जर्नी देखो तो प्राइवेट जेट्स तो बीच का छोटा सा पार्ट है। रियल स्टोरी उस लड़की की है जो 22 साल की उम्र में कैंसर डायग्नोस होने के बाद भी उसने इतनी हिम्मत रखी कि मैं अपने आइडिया को फिर से एग्जीक्यूट करूंगी और वापस आऊंगी, और उस प्लान को इतना बड़ा कर दिया कि आज वो खुद दूसरों के बिजनेस प्लान्स पे डिसीजन लेती है। तो कनिका की स्टोरी को एक लाइन में बोलना हो तो हम कह सकते हैं कि कैंसर सर्वाइवर ने प्राइवेट जेट कंपनी बना ली। सुनने में इम्प्रेसिव है, लेकिन ऑनेस्टली ये उसकी पूरी स्टोरी नहीं है, क्योंकि कैंसर उसकी स्टोरी का एंड नहीं था। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हर सेटबैक के बाद कनिका ने ये हिम्मत रखी कि वो रीस्टार्ट करेगी। हेल्थ खराब हुई, रीस्टार्ट। बिजनेस जीरो से बिल्ड करना था, रीस्टार्ट। इंडस्ट्री में अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करनी थी, रीस्टार्ट। हर पॉइंट पे उसके पास ये ऑप्शन था कि छोड़ दो, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। और शायद इसलिए उसकी स्टोरी बाकी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी से काफी अलग लगती है, क्योंकि उसकी हेल्थ खराब होने के बाद भी उसने अपनी जिंदगी रीस्टार्ट करने का कदम उठाया, ये जानते हुए भी कि सक्सेसफुल होने की कोई गारंटी नहीं है। फिर भी उसने रीस्टार्ट किया। कनिका के पास भी कोई गारंटी नहीं थी कि जेट सेट गो सच में चलेगा,
उसके पास कोई प्राइवेट जेट नहीं था, उसको ये तक नहीं पता था कि कस्टमर्स उसके आइडिया पे ट्रस्ट करेंगे भी या फिर नहीं, और ऑब्वियसली उसको ये भी नहीं पता था कि कैंसर से रिकवर होने के बाद भी उसकी लाइफ वैसी चलेगी जैसी वो चाहती है या फिर नहीं। बट शी स्टार्टेड एनीवे। जो लड़की फ्यूचर को लेके अनसर्टेनिटी के बीच में खड़ी थी, आज वो खुद डिसाइड कर रही है कि दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। और मेरे हिसाब से बड़ी बात ये नहीं है कि कनिका ने इतना बड़ा एविएशन का बिजनेस बना लिया। बड़ी बात ये है कि जब लाइफ ने उसको रुकने के, सब कुछ छोड़ देने के मौके दिए, वो रुकी नहीं, बल्कि वहीं से अपने नेक्स्ट चैप्टर की बिगिनिंग कर दी। अब मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, अगर तुम कनिका की जगह होते 22 साल की उम्र में और ऐसा सेटबैक आने के बाद भी अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कंटिन्यू करते या फिर नहीं? ऑनेस्टली बताना कमेंट में। और अगर तुमको रियल लाइफ बेस्ड बिजनेस स्टोरीज पसंद आती हैं, जहाँ तुम्हें पता ही ना हो कि एंड तक स्टोरी कहाँ जाने वाली है, तो नेक्स्ट स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो। गुड बाय।